सुनिए, मंच पे आवाज ना हो साहब भैया, मंच पे आवाज ना हो। जो आप सुनना चाहते हैं और जो मैं सुनाने जा रहा हूं, विषय जो है देखिए, व्यक्तिगत संबंधों की बात अलग होती है और आप स्वागत चाहूंगा आप सबका। एक भी शुद्ध अगर बात आपके दिल में खलेजे में घुसे तो हमने ठाना है, सपा को लाना है, पूरे देश को ये झूठ का धोखा दिया है, पूरे देश को ये झूठ का धोखा दिया है। सरकार ने ये जनता को करूंगा। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी पे कोई टीका टिप्पणी करने का प्रयास ही नहीं करूंगा। ये 100 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय हंसराज भैया के तरफ से चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके नमस्ते प्रणाम। आशीर्वाद में शांति के परिचय। से 101 रुपया बंसराज भैया के साथ रहते हैं। 100 रुपया देकर सम्मानित नहीं है। गलती केवल उनकी नहीं है, गलती तो आपकी भी है और गलती तो हमारी भी है। जब हमने चाय वाले को, जब हमने चाय वाले को मौका दिया है, मैं कहीं किसी से किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा। बेचने वाले को घर का मालिक बनाएंगे तो केवल बेचेगा। रेल बिक गई, बंबई में 10 रुपया का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया का मिलेगा। हवाई जहाज, हवाई अड्डा बिका गई। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पे अब बोर्ड लग गया, ऊपर अडानी और नीचे लिखा गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब हमने चाय वाले को, जब हमने चाय वाले को मौका दिया है, जब हमने चाय वाले को मौका दिया है, सरकार ने ये जनता को धोखा दिया है। बंसराज यादव जी के भांजे आपके तरफ से चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। प्रयास मैं करता हूं, बिरहा से मेरी उत्पत्ति हुई और बिरहा ही गाते हुए मरना है हम लोगों को। लेकिन थोड़ा सा सुनिए, इस महफिल में ऑडियंस सबसे बड़ा चीज होता है। पब्लिक जो कहे, सफल कलाकार वो है कि पब्लिक के बात को
अपने पूरे वजूद को कायम रखते हुए उसके सामने रख दे। एक गीत मेरी बजी थी आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति, हिंदुस्तान में बजी। गुरुजी आपकी सारी गीतें इंटरनेशनल होती हैं। छोटी मुंह बड़ी बात, जहां प्यारेलाल यादव बैठे हों, आप थोड़ा सा भी अगर एक कदम भी आगे बढ़ के आप बोल देंगे मामला डिफीट हो जाएगा। लेकिन मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। एक गीत मेरी हिंदुस्तान में भी बजी और हिंदुस्तान के बाद नेपाल के सभी एफएम चैनल वाले बजाना चालू किए। कौन? एफएम चैनल वाले। और जो ही बजाए, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बैठ करके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। मैं गया अपने नेता के पास, पूछा हमारे नेता ने क्या हुआ? सोलंकी डर गए। हमने कहा किस बात का डर साहब? हूं तो हूं, 18-19 साल हो गया है आपके साथ, आदरणीय नेताजी के साथ। कहे घबराना मत, गाते रहना, मुकदमा से मत डरना। 1000 मुकदमा हो जाए, सरकार जिस दिन आएगी एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। घबराना मत, गाते रहना। अच्छा, हमने गलत क्या गाया था? क्या गलती कहना नहीं? तू जगह लगे वाला होके बढ़िया कहो, हम जगह लगे वाली होके बढ़िया कहो। तर्कों के आधार पे आप साबित करिए कि आप अच्छे हैं कि मैं अच्छा हूं। देखो गीत बोलने वाली जो हम घर घर में बाजार आप लोग आशीर्वाद देना। कौन गीत बोलने वाले? समाजवादी का एक मेरा शिष्य है और गुरु जी का भी शिष्य है आजमगढ़। जैसन राज चलवला सुसपा, अरे जैसन राज चलवला सुसपा, परिवेश में होई बैठे हैं, प्रवेश भाई बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको लगे कि 3.5 साल के पहले अच्छा था नहीं, इतना लोग 12 लोग। एक मिनट सुना लो, हमारे बात का नहीं बोलत रहो, जवाब देते रहो, तो गाना में मजा आए। 3.5 साल ही सरकार कागज में, टेलीविजन पर सबसे बढ़िया। रोज 4.5 महीना तो केवल आप टेलीविजन पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह देखे हैं। धाने में हल्दी हवा रोग लगल वाला है, लड़ी हवा पियर का रोग, हवा बहुत रहा तो गुरुजी धाने में तो हल्दी उड़ती है। 25% धान घरे ने खिया समय किसान को। कहीं दिल पर हाथ रख के बोली हलो, ये 3.5 साल की पहले जो 5 साल चलल, बोली हलो जरूर खाद जो खेते में छिटल वाला यूरिया को किलो बोरा में आवत वाला पहले 50 किलो। कितने लोग खाली बोली? हाँ, इतने लोग खाली बोलो। तो यही ना फिर पलटी मरे बोलो ना बोलो। गड़बड़ी यही है कि आप बोलते नहीं हैं। यूरिया खाद को किलो आवत वाला 50 किलो, आपका किलो आवता 45 किलो। 5 किलो कहाँ गई? मोदी जी के घर में, गुजरात में गई, मोदी के घर में। सर, सवाल यह है कि किसानों का मैं क्यों कहा हूं, इस बात को आप समझिए। एक मिनट हंसिए मत। मैं क्यों कहा हूं इसका तात्पर्य समझ लीजिए गुरुजी। 3 महीना पहले भारत की कैबिनेट ने एक कानून पास किया। 3 महीना पहले, आप कवि हृदय सम्राट हैं, आपको इस पे भी लिखना चाहिए, किसान के बाद इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अन्न उपजा करके हमारे और आपके पेट को भर सके। 3 महीना पहले इस देश की कैबिनेट ने एक कानून पास किया, किसान विरोधी वो कानून था, जरूरी वस्तु अधिनियम के खिलाफ। ये होता क्या है? पहले जरूरी वस्तु अधिनियम का मतलब ये था कि सरकारें दाम तय करती थी कि धान का रेट धान कटने के बाद 1840 से चालू होगा या 1540 से चालू होगा। तो आप क्या करते थे? धान का रेट अगर 1800 होता था तो बनिया को अगर आप बेचते थे, लेवी पे नहीं बेचते थे, तो 150 रुपया कम कुंटल पे आप
बनिया को बेच देते थे। अब इस सरकार ने कहा कि हम जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत 5 चीजों का समर्थन मूल्य तय नहीं करेंगे। किसका किसका? धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना। इस सरकार ने कहा ये 5 जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आता है। अब आप बताइए, पिछला साल धान बिकाई 1650 रुपया कुंटल लेवी पर बिकाई ना, और 100 रुपया धान बिका था कुंटल। सभी किसान को क्या चाहिए साहब? आप 50 साल गद्दी पर राज करो, ये किसान अगर अपना हक और अपने खेत में डाली हुई पूंजी को जोड़ दे तो माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। और किसान अगर इस देश में नहीं रहेगा तो इस देश का अर्थव्यवस्था की जो डीजीपी कहा गई है -28 प्लस नहीं -28, खाली 28 को बोलो तो गड़बड़ा जाए। हम कौले का रहने मास्टर कितना हो मजबूत हो, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और विपक्ष जब सवाल नहीं करेगा तो सरकारें पंगु हो जाती है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। हम गौने रहने में बढ़िया लगे के बाद एगो बिरहा आप लोगों के सुनाई बात के यही धरती का, यही गाजीपुर के धरती पे एक बिरहा सुन लो, कभी 2 लाइन और सुन लो। गौने रहने अगर बढ़िया लगी, सही गौने होगा तो आप सबको आशीर्वाद चाह ताली से। कौन बात पर जैसा राज चला बोला बाप भाई के बिना। अगर राम राज की कल्पना आप कर रहे हैं कि यही राम राज है, तो कभी इंग्लैंड सम्राट के सामने मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या यही राम राज है? बाप भाई के बिना चिता बेटी का जल जाई, बाप भाई के बिना चिता बेटी का जल जाई, तब बुझिया कि राम राज है। और एक लाइन तो हमने उनसे भी सवाल कर दिया कि जहां मीडिया के पुलिस, जहां मीडिया के पुलिस, गुरुजी मीडिया में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, और जब ऐसा होगा तो ये अच्छी बात नहीं है कि जहां मीडिया के पुलिस अरे पकड़ के हिलाई, तब बुझिया कि राम राज है। और एक लाइन और, रात को मनीषा वाल्मीकि के घर हाथरस का डीएम जाता है और कहता है कि कोरोना में मर जाती तो कुछ नहीं मिलता, हम तुम्हें 25 लाख देते हैं। तब हमने कहा एक लाइन कि जहां डीएम जबरदस्ती दस्तखत कराई, तब बुझिया कि राम राज है। और अंतिम लाइन हमने कहा गुरुजी यही बात तो सालती है, आप लिखते हैं मैं गाता हूं, लेकिन एक चीज अच्छी कब नहीं लगती है कि जहां खबर बिका के, जहां खबर बिका के अखबार में छपाई, तब बुझिया कि राम राज है। तेज हुई
नहीं है जी के बैठे आराम से बैठे मैंने हल्ला मत करा लो आई गीत हम गौले वाली का अरे तेरे भुलाना तार बनेगी सपना धर्मेंद्र यादव इस लाइन पर क्या तार बनेगी सपना की सरकार जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये अंतिम लाइन बात नहीं पर ताकत हो जा दिल से चाहत हो ये लोग तब जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये बारिश में साइकिल भैया लाइन बोल के कह रहा हूं अब वो नसली भी हमारे बेरी को चल लिया वो लोग फिर आज सुन लेना रहा ये 4 लाइन सुने खाली बंद हुए रोजगार नहीं मिल पाएगा बहन बेटियों के इज्जत को कौन बचाने वाला चाहता लोग का खाली चाले से ना हो होशियारी पहले वो लोग का समझा लो तिगड़ी कहाँ से है दिखाना ये है और चलना ये है 22 में बड़ी टिपिकल लड़ाई अब हो गई जहाँ जातिगत आधार बना करके आपको हमको तोड़ने का काम किया जाएगा जहाँ सामाजिक स्तर पे हमको आपको कमजोर करने का काम किया जाएगा चट्टान की तरह अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे तो अस्तित्व खतरे में है इसलिए कहना चाहता हूँ क्या बड़े कोरोना जैसे ही बिजली का है बड़े कोरोना जैसे ही बिजली का है बोलो बारिश में साइकिल ये भैया बारिश में साइकिल ये भैया बोलो बारिश में साइकिल ये भैया ये हंसराज सिंह यादव जी पक्का हमारो दावा अरे मिलजुल के भैया अब की कैसे सराना सब खत्म हो गई हवा पक्का हमारो दावा मिलजुल के भैया अब की अरे जड़ से तू मिटावा अरे पानी के पीरल भैया काल आई है पानी के पीरल भैया काल आई है चार हो लोग तो तनी कम लोग बा जोर से वाली के जोर ले सुनाई अरे पानी के पीरल भैया काल आई है इसमें मिला पांचवें छठवें बार का पुरस्कार 100 रुपयों का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी ये लाइन महिला में गुरु जी ने गजब की कारीगरी किया था ए भैया लोहा भैया
ने जो बिरहा का मेन सारांश समझाने का काम किया था, आपने बांट दिया था सीधे सीधे अपर क्लास, मिडिल क्लास, ओबीसी, आपने सीधे बांट के दर्शाया था कि ये हिंदुस्तान है, जितनी आजादी आपको इस देश में रहने की है उतनी आजादी हमें भी है। अभी 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है गुरुजी, आपको ये भी कहीं कहीं जहां जरूरत पड़े गुरुजी इसको आप जरूर लिखिएगा। हमारे नेता ने कहा कि अपर क्लास को 10% रिजर्वेशन दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप 20% दे दो, 25% दे दो, जात की गणना करा लो और हमारी भी जितनी हैसियत है उस हिसाब से हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे नेता अखिलेश यादव की मांग है। अच्छा गुरुजी, 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब वो का बुझी जे दिन भर खाली खेते में रहता, जिसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, जिसका लड़का MBBS की तैयारी करता होगा, जिसका लड़का IAS PCS की तैयारी करता होगा, वो जानेगा कि 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब क्या होता है, आरक्षण का मतलब क्या होता है। लिए कि 89 नंबर तुहार लड़का करी आ दूसरे का लड़का 72 नंबर करी, लेकिन तब तुहार लड़का भर्ती ना होई। ये नहीं चलेगा साहब, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं होगा। पिछड़ा दलित सब बनी है बाराती, अब ये सीधे होगा। पिछड़ा दलित अब बनी है बाराती, फिर समझवलियन से केहू ना आती। धरती से 100 रुपया नमस्ते प्रणाम। अच्छा गुरु जी, एक चीज हमारे समझ में नहीं आया, देखो गाना हम बोले कहले रहे कि खूंटा बदल देले से भैंस अधिका दूध ना दे, सुनने वाला लोग ना हाई 100 नंबर जो रहा गुरु जी, ओके खाली पेंट से 100 नंबर पोत के और ऊपर 112 लिखा गया, कुछ नहीं किया में तब्दीली भाई, खाली 100 पोत के 112। तो हम वही समय कहने के भैया सुना लो यार तक मतलब और तक बोलो तो हम बंद कर देंगे। हम कहने की सुन जाओ, जब भाई 100 के मिटा के 112 लिखा गया तो हम सवाल करने की बताई सके 100 नंबर डाल के लिए पहले पुलिस इनोवा या बोलेरो से आवत रही, अब 112 नंबर डाल के लिए हेलीकॉप्टर से थोड़े आई, अब वो वही गड़िया से आई, गड़िया अखिलेश यादव दे रहा, नया कोनो गाड़ी नहीं खे आई।